ये सभी एडवांस WH वर्ड्स जो स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ एट व्हाट टाइम, इसका हिंदी मतलब है कितने बजे। जब भी आप किसी से किसी टाइम की बात करते हैं कि तुम कितने बजे वहां जाओगे, वो कितनी बजे उससे मिला, वे लोग कितने बजे मैच खेले, तो अलग अलग तरीके से आप कितने बजे जैसे आप हिंदी में बोलते हो, आप टाइम जानने का प्रयास करते हो, उसमें आप प्रयोग इससे करेंगे। कितने बजे तुम यहाँ आते हो, एट व्हाट टाइम डू यू कम हियर। तो यहाँ पर सबसे पहले जानना होगा कि टेंस हमारा क्या है, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा एट व्हाट टाइम, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड। कितने बजे वो सोया, टाइम की बात हो रही है। एट व्हाट टाइम डिड ही स्लीप, तो जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब वैसा वर्ब के फॉर्म। कितने बजे प्रिया उससे बात कर रही थी, एट व्हाट टाइम वाज प्रिया टॉकिंग टू हर। तो सेंटेंसेस कई सारे अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सेंटेंस में आप एट व्हाट टाइम का प्रयोग करेंगे कितने बजे के लिए। हाउ फार मतलब कितना दूर। जब डिस्टेंस की बात करते हैं कि यहाँ से स्टेशन कितना दूर है, तुम कितनी दूर पैदल जाओगे, कितना दूर स्कूल है, कितना दूर तुम लोग कल पैदल चला। तो अलग अलग तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो बहुत आसान है। जैसे तुम कितना दूर जा रहे हो, हाउ फार आर यू गोइंग। हाउ फार के बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब टेंस के अनुसार। तुम कितनी दूर इसे फेंक सकते हो, डिस्टेंस की बातें हैं, यहां से कितना दूर फेंक सकते हो, तो हाउ फार कैन यू थ्रो इट। थ्रो मीन्स फेंकना, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। ये सभी एडवांस WH वर्ड्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश में डेली बोलचाल में काफी ज्यादा प्रयोग होते हैं। विद विच मतलब है किससे, विद विच का मतलब है किससे, का मतलब है कोई थिंग, कोई वस्तु क्या बात होगा यहाँ पर। विद विच हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम किससे मशीन खोल रहे हो, मतलब किसी चीजों की बात हो रही है, किसी औजार की बात हो रही है, किसी वेपन की बात हो रही है, किसी टूल की बात हो रही है। तो विद विच आर यू ओपनिंग द मशीन, खोलना के लिए आप ओपन का प्रयोग कर सकते हैं। तो विद विच मतलब किससे, किसी चीज से। वो किससे लिख रहा है, अब लिखने की बात है तो वो पेंसिल से लिख सकता है, पेन से लिख सकता है। तो विद विच इज ही राइटिंग। प्रिया किससे केक काटेगी, किससे काटेगी, चाकू से काटेगी, छुरी से काटेगी, किससे काटेगी। विद विच विल प्रिया कट द केक। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, विद विच किससे। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, दोनों का मतलब एक ही है, किस प्रकार का, किस प्रकार का किताब तुम्हारे पास है। व्हाट टाइप ऑफ बुक डू यू हैव, किस प्रकार का पेन टेबल पर है। व्हाट काइंड ऑफ पेन इज ऑन द टेबल। तो इससे आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। फॉर व्हाट पर्पस मतलब किस उद्देश्य से। फॉर व्हाट रीजन मतलब किस कारण से, किस उद्देश्य से तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। तो फॉर व्हाट पर्पस आर यू लर्निंग इंग्लिश, किस कारण से तुम उससे मिला। फॉर व्हाट रीजन डिड यू मीट हर, तो किस कारण से, जब रीजन जानना हो, जब कारण जानना हो कोई भी काम करने का, तो वहां पर आप प्रयोग इससे करेंगे। बहुत ही आसान है प्रयोग करना। ऑन विच मतलब किस पर या जिस पर, किस पर वो खेल रहा है। ऑन विच इज ही प्लेइंग, किस पर वो बैठा है। ऑन विच इज ही सिटिंग, किस पर तुम लोग सोएगा। ऑन विच विल यू स्लीप, जिस पर तुम लोग पढ़ रहे हो, ये तुम पढ़ रहे हो। ऑन विच यू आर रीडिंग। ऑन विच के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो मतलब प्रश्न आप पूछेंगे, और अगर ऑन विच के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो आप उसका आंसर देंगे। इस बातों को ध्यान में रखना है। व्हाट जो बेसिक वर्ड है WH वर्ड के, क्या, इसका प्रयोग करते हैं किसी भी चीजों के बारे में जानने के लिए। तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। प्रिया क्या पढ़ती है, व्हाट डज प्रिया रीड। व्हाट डज प्रिया स्टडी, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। बाय विच मतलब किसके द्वारा, किसके द्वारा तुम दिल्ली जा रहे हो। बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली,
किसके द्वारा तुम मुझसे बात करते हो। बाय विच डू यू टॉक टू हिम, किसके द्वारा अमन स्कूल जाता है। बाय विच डज अमन गो टू स्कूल, तो कोई भी काम आप किसके द्वारा करते हो, किसी चीजों के द्वारा करते हो, वहां पर आप प्रयोग करेंगे। स्पेशली कोई भी व्हीकल से बात होती है, किसी वाहन से बात होते हैं। स्पोकन इंग्लिश में क्वेश्चन आप दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक होता है WH वर्ड जो कि ये सभी हो गए, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब जो ये सभी हो गए। दोनों से आप प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इससे होता है कि आप शॉर्ट में प्रश्न करते हैं कि जैसे हाँ यस और नो में इसका आंसर देते हैं, यस और नो में। लेकिन इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें आंसर एकदम सेंटेंस में दिया जाता है, लॉन्ग सेंटेंस में दिया जाता है। तो अलग अलग तरीके से आप करते हैं। हाउ मेनी मतलब कितने, जैसे तुम्हारे पास कितने कार हैं, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। हाउ मेनी के बाद जो नाउन होगा वो नाउन प्लूरल होगा। रवि के पास कितने किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डज रवि हैव। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बड़े ही आसानी से बना पाओगे। हाउ मच मतलब कितना, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तुमने कितना उससे पैसे लिया। हाउ मच डू यू टेक मनी, तो यहाँ पर हाउ मच के बाद आप मनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाउ मच मनी डिड यू टेक, यहाँ से मनी काट देंगे। वो कितना चीनी खरीदेगा। हाउ मच विल यू बाय शुगर, हाउ मच विल यू, यहाँ पर वो है तो यहाँ पर करना पड़ेगा तुम या आप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाउ मच शुगर विल यू बाय, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर समझिए कि सेंटेंसेस में आप हाउ मच प्रयोग क्यों किए, हाउ मेनी क्यों नहीं किए, क्योंकि ये सेंटेंस में पैसे और ये चीनी ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से हाउ मच का प्रयोग हुआ। और इससे पहले हाउ मेनी था, काउंटेबल नाउन था और वो काउंटेबल नाउन प्लूरल आ रहा था। हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर वो किताब पढ़ती है। हाउ लॉन्ग डज सी रीड अ बुक, कितनी देर रवि उससे बात करता है। हाउ लॉन्ग डज रवि टॉक टू हिम, कोई भी काम कितनी देर में करता है तो उसका प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार, वो कितनी बार यहाँ आता है। हाउ मेनी टाइम्स डज ही कम हियर, रवि कितनी बार खाना खाता है। हाउ मेनी टाइम्स डज रवि ईट फूड, तो कोई भी काम कितनी बार करता है उसकी बातें करते हैं। व्हाट ऑल मतलब क्या क्या, तुम क्या क्या खाते हो। व्हाट ऑल डू यू ईट, वे लोग क्या क्या पढ़ते हैं। व्हाट ऑल डू दे रीड, वो क्या क्या कर रहे हैं। व्हाट ऑल डज ही डू, प्रिया क्या क्या खेलना चाहती है। व्हाट ऑल डज प्रिया वांट टू प्ले, तो कोई भी काम आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, वो आप बता पाएंगे। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, मतलब कब कब, जैसे तुम उसे कब कब बुला सकते हो। हाउ ऑफन कैन यू कॉल हिम, वो कब कब किताब पढ़ता है। हाउ ऑफन डज ही रीड अ बुक, आप कब कब सर जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो टू सिटी। हाउ अबाउट मतलब कैसा रहेगा, चाय पीना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट टेकिंग अ टी, इससे याद रखेंगे सेंटेंस बन जाएगा। अंग्रेजी सीखना कैसा रहेगा, किसी से आप ओपिनियन ले रहे हैं। हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश, कार खरीदना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट परचेजिंग अ कार। हु ऑल मतलब कौन कौन बाजार जाएगा। हु ऑल विल गो टू मार्केट, कौन कौन अंग्रेजी बोल रहा है। हु ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश, कौन कौन मैच जीता। हु ऑल वन द मैच, तो यहाँ पर हु ऑल सेंटेंस में काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और इसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो कि वर्ब के रूप में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। हाउ डेयर मतलब कैसे हिम्मत, जिससे इसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच इट, उससे गाली देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही अब्यूज हिम, रवि को पीटने की अमन का हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर अमन बीट रवि, कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, वो कितनी बार वो कर सकता है, मतलब कोई भी काम की बात हो रही है। हाउ ऑफन कैन ही डू दैट, हम लोग कितनी बार मैच जीतेंगे। हाउ ऑफन विल वी विन द मैच, सुरेश कितनी बार बाजार गया। हाउ ऑफन डिड सुरेश गो टू मार्केट, तो कितनी बार कोई भी काम किया, हाउ ऑफन बताएंगे। वेयर एल्स मतलब और कहाँ। वेयर एल्स जैसे कि और कहाँ तुम रहना चाहते हो, मतलब यहाँ तुम्हारा मन नहीं लगता तो कहाँ और कहाँ रहना चाहते हो। तो वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव, और कहाँ तुम जा रहे हो। वेयर एल्स आर यू गोइंग, और कहाँ वो अंग्रेजी सीखता है, यहाँ तो सीखता है और कहाँ सीखता है। तो वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश।
व्हाट इफ मतलब कोई काम किया तो, अगर तुमने यह नहीं किया तो। व्हाट इफ यू डोंट डू इट, अगर अमन उससे मिल लिया तो। व्हाट इफ अमन डजंट मीट हिम, अगर अमन उससे नहीं मिला तो, नहीं मिला तो, इस तरीके से। अगर वो एक कार खरीद लिया तो व्हाट इफ ही बाइज अ कार, तो ऐसा प्रयोग करेंगे। फॉर होम मतलब किसके लिए, किसके लिए तुम पैसे कमा रहे हो। फॉर होम आर यू अर्निंग मनी, वो किसके लिए सेब ले रहा है। फॉर होम इज ही टेकिंग एप्पल्स, कोई भी मैन की बात हो रही है, किसी भी पर्सन की बात हो रही है। विद whom मतलब किसके साथ या किससे। विद whom आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। किससे बात मतलब किसी पर्सन से बात हो रही है, किसी पर्सन के साथ कोई काम की बात है। विद whom वर सी गोइंग, वो किसके साथ जा रही थी। विद whom डज रवि लिव, रवि किसके साथ रहता है। व्हाट मतलब किस हद तक, जैसे टू व्हाट एक्सटेंट, प्रिया किस हद तक तुम्हारा मदद करेगी। टू व्हाट एक्सटेंट विल प्रिया हेल्प यू, तो किस हद तक मतलब पैसे से, शरीर से, या कोई काम करके, अलग अलग तरीके से। वो किस हद तक यह छुपाएगा। टू व्हाट एक्सटेंट विल ही हाइड दिस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।